सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल, जनरल नॉलेज बढ़ाने वाला, कुछ ज्ञान की बात करने वाला और कुछ ऐसी बातें करने वाला जो चिंतन मनन में होती हैं पर जवाब कहीं नहीं मिलता, ऐसे जवाब देने वाले चैनल महालक्ष्मी गुरु से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। कभी आपने सोचा है, आप में से कई लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सामने प्रतिमा होती है, पाषाण की होती है या धातु की होती है। किसी धातु के सामने या किसी पत्थर के सामने कुछ मांगो कभी मिलता है? अरे ना बोल पाता है, ना सुन पाता है, ना देख पाता है, ना सुगंध है उसकी, ना कुछ है, अरे कुछ भी नहीं है उसमें, फिर कैसे कर सकता है कोई? घर में पुस्तक रखी है, किताब रखी है, दीवार है, मेज है, कुर्सी है, कभी उससे कुछ मांगो, कुर्सी आ जा मेरे पास, मैं तेरे पे बैठना चाहता हूँ, कभी ऐसा हुआ कि उसने आ गई हो, बैठ दिया हो? दीवार से खोल दे, दरवाज़ा बना दे, इसमें कभी बनाया उसने? जब यह अचेतन चीज़ें हमें कुछ नहीं कर पाती हैं तो यह अचेतन पत्थर या धातु की जो होती है, क्या ये इससे कुछ मिल सकता है? बार बार सर पटकते हो उसके सामने, सामग्री से उतर करते हो, हाथ जोड़ते हो, सब कुछ करते हो, नतमस्तक हो जाते हो, क्या कभी मिला है उससे? या ऐसे ही समय बर्बाद कर रहे हैं? यह चिंता का विषय बन जाता है, चिंतन का विषय बन जाता है, सोच का बन जाता है। इसका जवाब कहीं नहीं मिलता, पर हम रोज पत्थर आज मंदिर जाते हैं, पत्थर के आगे सर पटकते हैं और वापस आ जाते हैं, क्योंकि जब तक चिंतन मनन नहीं होता ज्ञान अधूरा रहता है। यह आप में या मुझ में नहीं है ऐसी बात, यह सवाल कईयों के मन में आता है कि अचेतन चीज चेतन की बात को पूरा कैसे कर सकती है? कभी सोचा है आपने? ऐसे ही थे हम पारस प्रभु, 3 भाव पहले महामंडलिक आनंद के रूप में थे। यह सवाल जो हमारे मन में आता है यह उनके मन में भी आया। तब मुनिराज के आज की तरह मुनिराज के पहुँचते, महाराज जी मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरे मकान नहीं बिक रहा, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मेरा टेंडर निकाल दो, मेरे बच्चे साथ नहीं दे रहे, मेरे बच्चे नहीं हो रहे, अरे पता नहीं क्या क्या घर के संसार की बात हम उसके पास लाते, संसार छोड़ के आता है उसके चरणों में आके बस यही मेरा हाथ देख लो, इसमें एक लकीर दिख रही है कमाई की। मतलब ये फालतू जो हम करते हैं बातें, बस इसी तरीके से कहते हैं अजातिशय नहीं होते हैं। जो संसार छोड़ के मोक्ष के मार्ग में चढ़ गया उसे मोक्ष का सवाल कुछ नहीं पूछते कि आपने कैसे धारा, मैं भी ऐसा धारना, नहीं नहीं नहीं, हम तो संसार में संसार की डुबकी हम लगाते हैं, साथ में कहते हैं महाराज आप भी डुबकी लगाओ हमारे साथ, संसार छोड़ दिया है पर हमारे संसार में रहो। बस यही तो फर्क है हमारे सही रास्ते और गलत रास्ते में चुनने का। मैं मुनिराज से पूछते हैं, महा मुनिराज विपुलमती जी थे, वो कहते हैं महाराज मुझे आज तक यह समझ नहीं आया कि चेतन चीज को अचेतन कैसे दे सकता है। मैंने दीवार से बहुत मांगा है, मैंने किवाड़ से बहुत मांगा है, मैं मेज से मांगता हूँ, मैं कलम से मांगता हूँ, मैं हर चीज से मांगता हूँ, पर कोई कुछ नहीं देता। यह पत्थर की प्रतिमा, यह धातु की प्रतिमा, यह कैसे हमें कुछ दे देती है? पर हाँ देती है इतना महसूस करता हूँ, जब भी मन से इससे मांगता हूँ यह जरूर मेरी झोली है, पर ऐसा है क्या इसमें? महामुनिराज कहते हैं तुम्हें समझ नहीं आया, तुम्हें मालूम है ना, कर्म पुद्गल परमाणु और एक तरफ तुम जीव। कभी तुमने सोचा है कि तुम्हें यह पुण्य और पाप कैसे मिलते हैं? क्या वह कर्म रूपी पुद्गल देते हैं या तुम्हारे जीव या आत्मा देती है? अलग अलग कोई नहीं देता। जब इनका मिलन होता है तो शुभ और अशुभ भाव से तुम्हें पाप और पुण्य का बंध हो जाता है। नहीं समझ आया? आज की भाषा में आपने देखा ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग होते हैं, दोनों गैस हैं, लेकिन जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं तो पानी बन जाता है। ऐसा कैसे होता है? अरे घर की हल्दी ले लो, चूने के साथ मिलाते हो तो लाल रंग बन जाता है, कहाँ पीली और कहाँ सफ़ेद, रंग लाल। कभी सोचा है ऐसे मिलन से क्या होता है? बस यही उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन आनंद महाराज के समझ में कुछ आया नहीं। तो आजकल का है ना, जैसे दादी होती है घर में, बच्चों को कुछ समझाना होता है, सिखाना होता है, पढ़ाना होता है, बढ़ाना होता है, तो वह क्या कहती है? दादी की कहानियाँ। मतलब पुरानी कोई ऐसी कहानी सुना देती है, और कहानी की चीज़ ऐसी होती है, उदाहरण ऐसे होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं जो हमारे मन में सही रूप से उतारे जाते हैं। बस यही महाराज ने उनसे कहा। महामुनिराज बोले कि तुझे मैं एक कहानी सुनाता हूँ, शायद तेरे समझ में आ जाए, तो समझ जाइए चेतन शरीर को अचेतन प्रतिमा कैसे दे देती है। ना कुछ लेती है, ना देती है, ना कुछ सोलती है, ना सूंघती है, ना बोलती है, कुछ भी नहीं करती है, लेकिन सब कुछ तब भी तेरी झोली भर देती है। उसने कहा, महाराज ने बताओ मुनिराज, ऐसी कौन सी कहानी है जो मेरे इस चिंतन को दूर कर सकती है, मेरी चिंता और प्रश्न चिन्ह को, शंका को दूर कर सकती है, बस तेरी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। उन्होंने कहा देख एक कहानी सुन ले, छोटी सी बात है। एक शहर में बहुत सुंदर वेश्या रहती थी, बहुत ही सुंदर थी, हर कोई उस पर मर मिट जाए ऐसी। अचानक छोटी सी उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है। सारे लोग उसके शव को लेकर जाते हैं शमशान के पास। अब तो यहाँ तो अपना चिंतन लगा, वह मर गई है, अब उसमें चेतनता नहीं है, वह किसी का कुछ साथ नहीं दे सकती है, पर वहां पर बैठे कुछ लोग क्या क्या चिंता करते हैं
एक कामुक व्यक्ति सोचता है, काश ये जिंदा होती तो मैं इससे काम वासना अपनी पूरी कर लेता, मेरी वह काम की प्यास खत्म नहीं होती है, इसको देख के और बढ़ जाती है। वह ये चिंतन करता है। एक वहीं पर कुत्ता होता है, वह देखता है, अरे लोग इसको जला रहे हैं, कितने गंदे हैं, इसको जलाते नहीं, कम से कम मेरा 4-5 दिन का खाना तो बन जाता, मैं इसको खा खा के अपनी भूख तो शांत कर लेता। वह कुत्ता यह सोचता है, वस्तु एक ही है, मरी हुई वेश्या पड़ी है सुंदरी, लेकिन सोचने वाले दो हैं। अरे वहीं पर एक लोभी कारोबारी होता है, कहता है काश ये जिंदा होती, इसको मैं बेचकर कितने पैसे कमा लेता, कितना सुंदर होता, काश ये मरी नहीं होती और मुझे मिल गई होती। वह कारोबारी लोभी ये सोच रहा है। और वहीं पर एक मुनिराज जा रहे होते हैं शमशान के पास से तपस्या करते हुए। वह उसको देखते हैं, हे भगवान, तूने इसे कितना सुंदर बनाया है, पर इसने इतने उच्च कुल को पाकर भी किसने अपने कुल पे कलंक लगाया है। काश ये अपने इस जो मनुष्य जीवन मिला था इसका कुछ कर पाती तो शायद यह कभी कुछ बन जाती। पड़ी हुई लाश पड़ी है उस सुंदरी वेश्या की, उसने कुछ नहीं किया, लाश हिलती भी नहीं है, देखती भी नहीं है, सुनती भी नहीं है, बोलती भी नहीं है, पर देखो हुआ क्या। वह जो वहाँ पर कुत्ता बैठा था ना, जिसने कहा मेरी भूख शांत होती है, वह मर कर जाके एक त्रियंच बनता है फिर गोश्त खाने के लिए। क्यों? इस भाव से कि यह नहीं मिला तो यही सोचते सोचते जाता है। एक कामुक व्यक्ति जो कहता है कि मैं इससे अपनी काम की प्यास, वह मरकर नरक में जाता है। इसीलिए केवल उसके भावों से वह कुछ नहीं कर रही है। सुन लो, लोभी व्यापारी जो अपने लोभ की कशाई इतनी कर लेता है कि यह जिंदा होती तो इसको बेच कर मैं कितने पैसे कमा लेता, वह भी जाके नरक ही जाता है। और एक मुनिराज उसको देख के क्या विचार करते हैं, काश यह सुंदरी अपने जीवन को उच्च कुल में ले आती, अपने इस भव को करती तो कितना अच्छा होता। वह मरकर स्वर्ग जाता है, एक नरक जाता है, एक त्रियंच जाता है, एक स्वर्ग जाता है। भाव सबके अलग अलग होते हैं पर वस्तु एक ही होती है। बस यही तो है उस प्रतिमा का कमाल। वह प्रतिमा अचेतन होते हुए चेतनता को सब कुछ दे जाती है, क्योंकि तुम्हारे वहां भाव जाके खराब नहीं होते हैं। जैसे शुभ भाव रखते हो, शुभ भाव तुम्हारे पुण्य में परिणित हो जाते हैं। जैसे मंदिर के द्वार पहुंचते हो, सब सारी गंदी वर्णाएं कषाय तुम्हारे मन से निकल जाती है, तभी तो तुम्हारे अंदर चमत्कार की अनुभूति होती है। पर हाँ, आज कहते हैं ना, हम मंदिर में जाके सर पटकते हैं, चावल चढ़कते हैं, पर कुछ नहीं होता। वह इसीलिए नहीं होता, हमारे भाव तो वहीं रह जाते हैं जहां गंदी संसार में होते हैं। उन भावों को हम बदलते नहीं हैं, उन भावों को छोड़ के नहीं आते। उन कषायों को हम मंदिर के बाहर जूतों के साथ नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो उन कषायों को लेकर आते हैं। हमारी नजरें भगवान की मूर्त पर कम, चारों तरफ ज्यादा होती है। संसार और नोट और धन के अंदर, बच्चे टेंडर दुकान के अंदर भरी रहती हैं, इसलिए तो नहीं मिलता है। महामंडलिक आनंद समझ जाते हैं, अरे यह चेतन जीव को अचेतन प्रतिभा हमारे शुभ भावों से, मंगल कर्मों से सब कुछ देती है। आप भी समझ गए कि क्यों आते हैं मंदिर और क्या होता है इस प्रतिमा से। समझ लीजिए और चिंतन कीजिए। अगली बार भाव शुद्ध रखिए, कषाय का कूड़ा कबाड़ मंदिर के बाहर छोड़ के आइए, फिर देखिए अचेतन प्रतिमा बोलती भी है, सुनती भी है और झोली भर के देती भी है। यह था पाशनाथ जी के 3 भव का महामंडलिक आनंद राजा। सादर जय जिनेंद्र।